जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो गाइज़, आप सभी को पता है कि कल आप सभी का नोटिफिकेशन आ चुका था बच्चों, किसका? इंडियन कोस्ट गार्ड का। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड नेविक की आप सभी की बच्चों 01/2025 की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आप सभी का बच्चों कल आ चुका था, जिसमें दोस्तों आप सभी की पोस्टों की संख्या कितनी थी? 320 पोस्ट पर बच्चों आप सभी का जो 10वीं और 12वीं वालों के लिए जो बच्चों वैकेंसी जारी हुई थी, इसका दोस्तों संपूर्ण नोटिफिकेशन कल आप सभी को देखने को मिल गया होगा। और सर ने भी पूरे बेहतर तरीके से आप सभी को सारा कुछ डिटेल्ड में समझाने की कोशिश की थी। आज दोस्तों मैं आप सभी को इसका संपूर्ण जो सिलेबस है, क्योंकि इसका जो बच्चों सिलेबस है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, पोस्ट वाइज अलग अलग सिलेबस इसमें रहने वाला है। तो सभी बच्चे जो अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनका सिलेबस भी अलग अलग है। ठीक है, उसमें आने वाले नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी अलग अलग हैं। तो संपूर्ण सिलेबस मैं आप सभी का कंप्लीट कराने वाला हूं बहुत ही बेहतर वे में। और आज के कंपटीशन में अगर आप सभी को बच्चों सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि भीड़ का हिस्सा आपको बनना ही नहीं है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वे में। और कहने का मतलब बच्चों, हार्ड वर्क करना ही है, लेकिन उसी के साथ आप सभी को हार्ड वर्क कम इंटेंसिटी में हो, यानी कि कम टाइम में अगर आप ज़्यादा चीज़ें पा ले रहे हो ना तो उसे बच्चों स्मार्ट वे कहा जाता है। और वही दोस्तों आप सभी का सिलेक्शन दिलाएगा इसमें। ठीक है, भेड़ चाल तो सभी चल रहे हैं बच्चों, लेकिन कुछ जो डेडिकेशन के साथ बच्चे अलग वे में लगे हुए होते हैं ना, वही बच्चों सिलेक्शन लेकर जाते हैं। तो बात कर लेते हैं बच्चों आप सभी के सिलेबस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं बच्चों, आप सभी की ये वैकेंसी कल जारी हो चुकी है। जो दोस्तों पोस्ट की बात करें तो आपकी जनरल ड्यूटी की इसमें पोस्ट है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बच्चों मैंने आप सभी को बताई 12th पास रहने वाली है इसमें। ठीक है, कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप सभी की बच्चों इसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आप सभी का कंपलसरी है। तो इसके बारे में मैं खास आप सभी को नहीं बताने वाला हूं, कल हम बहुत अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं। वैकेंसी की बात करूं तो बच्चों यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप सभी की दे रखी है इन्होंने कितनी? 260। ठीक है, किसमें? नाविक जीडी में। ठीक है बच्चों, और नीचे यदि हम बात करें तो आप सभी की कुछ वैकेंसी इन्होंने दे रखी है इसमें कितनी? लगभग 33 हैं, 18 है और 19 हैं। एक इसमें बच्चों यांत्रिक, मैकेनिकल, यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ये यांत्रिक की आप सभी की वैकेंसी है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बच्चों बात कर लेते हैं, आपका क्या रहने वाला है? कैंडिडेट इज़ ऑन ऑर्डर ऑफ द मेरिट लिस्ट। ठीक है, सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट बेसिस पर, जो आप सभी की बेस्ड ऑन किस पर होगी बच्चों? स्टेज 1, 3, 1, 2, 2, 4। ठीक है, यानी कि जो आप सभी के बच्चों 4 स्टेज है इसमें। कितने स्टेज में एग्जामिनेशन हो रहा है? 4 स्टेज में, और इन्हीं के ऊपर आप सभी की फाइनल मेरिट बनेगी, इसी से ही आप सभी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए नीचे बात कर लेते हैं। अब ज़रा चेक करते हैं यहाँ पर बच्चों आप सभी का लिख रखा है स्टेज 1। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पर आप सभी का मेंशन है स्टेज 1 में। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा और चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। यहाँ पर ये रहा आप सभी का। ठीक है, ये आप देखिए बच्चों पोस्ट के अकॉर्डिंग जो इन्होंने मेंशन कर रखा है ना कि कौन से सेक्शन को किस पोस्ट को देना है। अब यदि हम यहाँ पर बात करें बच्चों, जो 260 पोस्ट आप सभी की नाविक जीडी की, यदि हम यहाँ पर नाविक जीडी की बात करें तो बच्चों सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 का पेपर इन्हें देना है। ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का। यदि हम यहाँ पर यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो सेक्शन 1 एंड 3 इन्हें देना है। ध्यान से समझना बच्चों, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 देना है आप सभी को नाविक जीडी वालों को, और सेक्शन 1 एंड 3 देना है किनको? यांत्रिक इलेक्ट्रिकल को। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4 है। ठीक है, और यांत्रिक मैकेनिकल की बात करें तो सेक्शन 1 और सेक्शन 5 है। तो ये आपके बच्चों सेक्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने जो आप सभी का दे रखा है ना, ये आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना बच्चों। ठीक है, अब सेक्शन के अंदर यदि हम जाएँ तो ज़रा नीचे चलते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, यहाँ पर जो आप सभी के पासिंग मार्क्स हैं इन्होंने ऑलरेडी दे रखे हैं, ये भी आप सभी चेक कर लेना। हालांकि इतना खास कुछ है नहीं। ठीक है, पासिंग मार्क्स देखना आप सभी को मेहनत करनी ही पड़ेगी सिलेक्शन लेना है तो। अब यहाँ पर यदि हम सेक्शन 1 देखें, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 आप सभी का किसके लिए था? जीडी के लिए था। ठीक है, चलिए तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो बच्चों आपके आने वाले हैं कितने आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? मैक्सिमम आप सभी के 60 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। टाइमिंग आपकी मिलेगी कितनी? 45 मिनट की। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पर लिखने हैं 60 सेक्शन 1 में, ध्यान से सुन लेना। और ये 60 क्वेश्चन भी कैसे डिफाइंड है? मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, और जीके के 5 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से आपके 60 क्वेश्चन डिफाइन हैं यहाँ पर सेक्शन 1 में। ठीक है,
और जो आपके बेस्ड होंगे 10th क्लास के सिलेबस पर एनसीईआरटी आप सभी को उठाना है, ठीक है। सेक्शन सेकंड के बच्चे यहाँ पर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आएंगे 50। तो टोटल कितने हो गए जीडी वालों के लिए 60 और 50 110 नंबर का पेपर आएगा जीडी वालों के लिए। ऐसे आपको डिफाइन करना है इसमें, ठीक है, कि हाँ इन दोनों सेक्शन का मेरा पेपर होगा तो 110 नंबर का यानी मेरा पेपर होने वाला है। जिसमें बच्चों सेकंड सेक्शन 50 नंबर में से आप सभी के 25 नंबर तो मैथ के हैं और 25 ही फिजिक्स के हैं। तो एक खास बात है बच्चों, फिजिक्स का अच्छा खासा वेटेज यहाँ पर है, मैथ का भी है और मैथ का ऊपर भी है। तो यानी कि 45 नंबर का वेटेज रखता है बच्चों मैथमेटिक्स आपका यहाँ पर 25 का और यहाँ पर 20 का, ठीक है। टाइमिंग आपको सेकंड सेक्शन में 30 मिनट की मिलेगी। चलिए, तो ये आप सभी का बच्चों ये था आप सभी का 12th बेस का। कौन सा सेक्शन 2 आपका 12th बेस है, सेक्शन 1 आपका 10th बेस है, ठीक है। आगे बच्चों बात कर लेते हैं, अब आता है थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में बच्चों इन्होंने क्या दे रखा है ज़रा ध्यान से चेक करने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड सेक्शन में बच्चों क्वेश्चन कितना आएंगे आपके 50 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। टाइम आप सभी को बच्चों वही मिलने वाला है 30 मिनट का। और ये आप सभी के बच्चों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे। जिन भी बच्चों ने बच्चों इलेक्ट्रिकल में आईटीआई कर रखा है या जिन भी बच्चों ने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कर रखा है तो वो बच्चे उन्हीं की स्पेसिफिक ट्रेड के बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सॉरी, आईटीआई वाले है ही नहीं बच्चों, यहाँ पर इन्होंने ले रखा है कि डिप्लोमा होने चाहिए। डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस आप सभी का बच्चों यहाँ पर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे सेक्शन 5 की बात, सॉरी 4th की बात करते हैं। तो सेक्शन 4th में बच्चों आप सभी के 50 मार्क्स आएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों आप सभी के आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के। जिन भी बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में उनके लिए बच्चों अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत ही बेहतर वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन दे रखा है उन्होंने अच्छे तरीके से कि डिप्लोमा आप सभी के इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आएंगे 50 सेक्शन 5 में। और एक खास ध्यान रखना बच्चों, ये जो सेक्शन 1 है ना, ये आप सभी का सभी पोस्ट में कंपलसरी है, ठीक है। सेक्शन 1 जो है, यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो सेक्शन 1 हर ही बच्चों किस में है, पोस्ट में है। तो सेक्शन 1 जो 60 नंबर का है ना, ये तो आप सभी का हर पोस्ट के लिए है। बाकी जो बदल रहे हैं ना, वो जैसे सेकंड वाला आपका जीडी में जुड़ेगा, थर्ड वाला आप सभी का इलेक्ट्रिकल में जुड़ेगा, फोर्थ वाला आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में जुड़ेगा, फिफ्थ वाला आप सभी का मैकेनिकल में जुड़ेगा। तो मैकेनिकल वालों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप सभी का 5th सेक्शन है जिसमें बच्चों 50 क्वेश्चन आएंगे और स्पेसिफिक इंजीनियरिंग के आएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, ठीक है। तो ये आप सभी का ओवरऑल सिलेबस है बच्चों, बहुत ही बेहतर वे में इन्होंने डिफाइन कर रखा है। और मैंने भी, मुझे उम्मीद है कि मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से सिलेबस समझाने की कोशिश की है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ बच्चों, जीडी वालों को कौन कौन से सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बच्चों यहाँ पर बात करें तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3, ठीक है। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4 एंड मैकेनिकल की बात करते हैं तो बच्चों सेक्शन 1 एंड सेक्शन 5, ठीक है। ये आप सभी का बच्चों सिलेबस है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की मार्क्स की बात करते हैं तो बच्चों यदि आप सभी का एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी इसमें ऐड होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आप सभी का बच्चों प्रॉपर एनालिसिस जो मैंने आप सभी को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आप सभी का क्या है इन्होंने मेंशन कर रखा है और कुछ ये देख लेते हैं। स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 2 आप सभी का बेस्ड ऑन कंप्यूटर एग्जामिनेशन ही है जो आप सभी का मैंने ऊपर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आगे आता है असेसमेंट एंड एप्टेबिलिटी टेस्ट बच्चों। अब एप्टेबिलिटी जो टेस्ट है ना, वो आप सभी का यहाँ पर मेंशन कर रखा है बहुत ही बेहतर वे में। जो बायोमेट्रिक वेरीफाइड कैंडिडेट विल अंडरगोज OMR बेस्ड एग्जामिनेशन, द टेस्ट इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। जो आप सभी का एप्टेबिलिटी टेस्ट होगा बच्चों वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। इसमें आपकी फाइनल मेरिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बस आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। एंड ये क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड विल नॉट बी इंक्लूड इन द फाइनल मेरिट, जो मैंने अभी आप सभी को बताया। द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड आफ्टर एन 1 आवर ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि बच्चों इस एप्टेबिलिटी एग्जामिनेशन के कंडक्ट होने के फ्यू हावर्स बाद ही आप सभी को बच्चों रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इसका, ठीक है। एंड दोज कैंडिडेट क्वालिफाइड द टेस्ट विल ओनली प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जो भी बच्चे एप्टेबिलिटी को क्वालिफाइड करेंगे वही बच्चों फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तरफ जाएंगे। तो ये आप सभी का बच्चों पूरा प्रोसेस था, किसका, सिलेक्शन प्रोसेस जो आप सभी की इंडियन कोस्ट गार्ड में आई है। एक बार फिजिकल फिटनेस पे बच्चों नज़र डाल लो थोड़ा सा, तो ऑल 3 टेस्ट जो आप सभी के फिजिकल फिटनेस में दे रखे हैं ये आप सभी को विदाउट एनी ब्रेक करने होंगे बच्चों। यानी कि इनमें कोई भी आप सभी को ब्रेक नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं 3 टेस्ट है यहाँ पर। रनिंग है 1600 मीटर की, आप सभी की 7 मिनट में कंप्लीट करनी है, ठीक है। 20 स्क्वाट्स हैं जो उठक बैठक होती हैं बच्चों, ठीक है। और 10 पुशअप्स हैं जो आप सभी बच्चों करते हैं, ठीक है। 10 पुशअप्स हैं, 20 स्क्वाट्स हैं और 1600 मीटर की रनिंग है 7 मिनट में। और ये तीनों की तीनों आप सभी को बच्चों कंप्लीट करनी होंगी विदाउट एनी ब्रेक,
ठीक है। देन आफ्टर बच्चों आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप सभी का सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आप सभी का बच्चों क्या ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आप सभी को बताया बहुत ही अच्छे वे में बच्चों सारा का सारा, ठीक है। अब आप सभी की कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट कर देना। और बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा बच्चों, ठीक है, अगर आपको बच्चों ICG में सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को थोड़ा सा क्लास को शेयर किया करें, ठीक है, ताकि सर को मोटिवेशन मिले, पूरी टीम को मोटिवेशन मिले। और जो भी बच्चों क्लासेस आएँ डेडिकेशन के साथ, जो भी हम कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आएँ, तो बच्चों देखना है, बस यही मोटिव होना चाहिए कि आपको मुझे क्लास लेनी है, मुझे क्लास लेनी है और मुझे क्लास लेने के बाद इसके नोट्स बनाने हैं या साथ ही साथ बनाने हैं, और उसके बाद मुझे स्टडी करनी है सेल्फ। क्लासेस के साथ यदि आप सेल्फ ऐड करके बच्चों हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, मैं ये कह दूं कि आपका ओनली क्लासेस बेसिस पर ही बच्चों सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो सकता भाई, ठीक है। रिवाइज़ करना पड़ता है, दोबारा देखना पड़ता है, 3 बार क्लासेस को देखना पड़ता है, नोट्स रिवाइज़ करने पड़ते हैं, टेस्ट लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, डेडिकेशन होता है, दिमाग ख़राब होता है, टाइम देना पड़ता है, ठीक है। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं अगर कुछ आप सभी को लाइफ में गेन करना है तो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने आप सभी को बताई हैं, तो अगर आप सभी क्लासेस के लिए रेडी हैं तो बच्चों सर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि ICG की तैयारी करा सकते हैं बहुत ही बेहतर वे में। और 100% बच्चों आप सभी को 100% जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन भी बच्चों हम देकर जाएंगे, ठीक है। पहले भी बच्चों हमने आर्मी में आप सभी के काफ़ी सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है। नेवी ट्रेड्समैन का आप सभी का रिजल्ट पेंडिंग है। AOC ट्रेड्समैन का बच्चों हम ऑलरेडी तैयारी करा चुके हैं। AOC मटेरियल असिस्टेंट की ऑलरेडी तैयारी करा चुके हैं। और ICAR के बच्चों ऑलरेडी तैयारी करा चुके हैं। एंड मैनी ऑफ एग्जाम्स बच्चों जिसमें हमने 75% सिलेक्शन हमारा रेट रहा है बच्चों, ठीक है। तो आप सभी को डेडिकेशन के साथ कुछ नहीं करना है, एक तो कमेंट करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जितनी ज़्यादा कमेंट कर दोगे बच्चों उतना ही अच्छा रहेगा कि सर क्लासेस लेकर आइए, क्लासेस लेकर आइए, ठीक है। और बच्चों आप सभी की क्लासेस स्टार्ट करा दी जाएंगी अगर बच्चों इस पर आप सभी की कमेंट हो जाती है 50, ठीक है। केवल 50 कमेंट करनी है आप सभी को। और बच्चों इसमें आप सभी के लगभग अप्रोक्सीमेटली बच्चों 100 लाइक्स होने चाहिए, ठीक है। इतनी सी डिमांड रखी है केवल। और आप सभी के बच्चों सपनों को पूरा करने के लिए ये बीच में आ रहा है, केवल इसे पूरा कर देना, बाकी हम आप सभी के लिए डेडिकेशन के साथ मिलेंगे और टेस्ट सीरीज़ भी आप सभी के लिए आएंगी, सारा कुछ आएगा बच्चों। एक पेड बैच में जो भी आप सभी को प्रोवाइड होता है वो आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाएगा iPaper क्लासेस के द्वारा, चाहे वो बच्चों आप सभी की ई-बुक्स हो, चाहे नोट्स हो, चाहे PDFs हो, चाहे बच्चों आप सभी का क्लासेस हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।